coal and petroleum. So we are about to discuss coal and petroleum. स्टूडेंट्स बेटा देखें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कोल, इट मींस जो कोयला होता है वो कहां से आता है नेचर में, और जो पेट्रोलियम हमारे पास आता है या हमारे पास जो पेट्रोल होता है वो नेचर में हमें कहां से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो नेचर में बहुत सारी चीजें है बेटा। इस पीपीटी में स्लाइड में हमारे पास जो है आपको देखने को मिलेगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आता है, हमारे पास कुछ संसाधन होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ नेचुरल हो गए, कुछ मैन मेड हो गए। तो वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर बेसिक नीड्स। इनको रिसोर्सेज को हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सम ऑफ देम फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में मिलेंगे, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। और कुछ क्या होता है बेटा, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं कुछ उनके एफर्ट से वो प्रिपेयर किए जाते हैं। Then next है all things which are obtained from nature, ठीक है, they are called natural resources. It means कुछ चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, जो things, जो चीजें हमें नेचर से मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। These are natural resources. Then next आता है आपका क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन में हम देखें इस नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है सब क्लासेस में। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन एक्सहॉस्टिबल, सेकंड एक्सहॉस्टिबल या रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इट मींस एक्सहॉस्टिबल को इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। देन सेकंड, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। क्लियर? फर्स्ट वन इज आपका इन एक्सहॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल। अब देखिए इन एक्सहॉस्टिबल क्या होते हैं, एक्सहॉस्टिबल क्या होते हैं प्रोडक्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे नेचर में वो क्या होंगे, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। इट मींस हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का पर्याप्त मतलब बहुत अमाउंट में भंडार होता है, are not likely to be exhausted by the human activities, like sunlight है, आपका एयर है। ठीक है, देखो एयर हमारे पास नेचर से मिली और हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, सेकंड है आपका एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज होते हैं, अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हो गए जो हमारे नेचर में लिमिट अमाउंट में हमारे पास होते हैं। ठीक है, लिमिट अमाउंट में हमारे पास क्या होता है, कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, वन्यजीव है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स है, कोयला है, कोल, पेट्रोलियम और सम नेचुरल गैसेस लाइक नेचुरल गैसेस सीएन एंड एलपीजी। These are natural gases. Next देखो, अगर हम natural resources की बात करें, natural resources like coal, petroleum and natural gases, these are formed from the dead and decaying substance या dead and remains of living organism, that is called fossils. देखो जो हमारे पास बेटा natural resources है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, क्रूड ऑयल्स है, ये सभी क्या होते हैं, हमें कैसे मिलते हैं, कुछ हमारे पास हम बताया था मैंने, कुछ ऐसे डीकंपोज या डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होते हैं जो सड़ी गली चीज होते हैं। उन सड़ी गली चीजों के से वो कहीं ना कहीं हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अर्थ की सरफेस में मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, और जब दबने के बाद हजारों साल हो जाएंगे, दबने के बाद क्या होगा, उसमें डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन की वजह से वो
डेड मटेरियल थोड़ा रॉ मटेरियल की फॉर्म में कहीं ना कहीं लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, और उसी लिक्विड को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, इट मींस कच्चा तेल, और वो निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, और उसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जो हमें डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका चैप्टर फर्स्ट वन ही देखो, फर्स्ट टाइटल है आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, और हम फर्स्ट जो है ये जो टर्म है वर्ड कोल, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो कोल इज अ हार्ड एंड स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोल कैसे होता है? काला सा होता है, हार्ड सा होता है, ब्लैक एंड हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसको हम लाइक कोल बोलते हैं, ठीक है? अब कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड एज अ कुक फूड। कोल को हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। अर्लियर पहले क्या था? इट वाज यूज्ड इन रेलवे। आपने देखा होगा पहले जो ट्रेन आती थी, कोयले की ट्रेन होती थी, वो कोयले से चलती थी, कोयले की जो एनर्जी थी उससे स्टार्ट होती थी। तो रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू द रन द इंजन को रन करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते थे, क्लियर? एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, जहां इट मींस थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां पर बिजली लाइट प्रोड्यूस की जाती है, समझ रहा बेटा? देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो कोयले को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर कोयले का हम इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए, फैक्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए, उनके जो इंजन होते हैं, भट्टियां होती है, उनको रन करने के लिए हमें आग की जरूरत होती है। और आग कैसे प्रोड्यूस होगी? कोयले से, ठीक है? यू नो। सो लेट्स नेक्स्ट स्लाइड, स्टोरी ऑफ कोल। देखो बेटा, नेक्स्ट स्टोरी ऑफ कोयल, स्टोरी ऑफ कोल। कोल की स्टोरी, इट मींस कोल कहां से फॉर्म होता है, कैसे कैसे किन स्टेप्स के थ्रू हमारा जो कोल है वो फॉर्म होगा। फर्स्ट वन, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल पहले क्या था? अर्थ had dense forest and low-lying wetland areas due to natural processes like flooding. These forests got buried under the soil. More soil deposited over them in compressed, and the temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, that plants got slowly decompose, convert to coal. It means क्या है बेटा? इसमें अर्थ की जो सरफेस थी हमारी, अर्थ की सरफेस के नीचे हमारे डेड प्लांट्स, हमारे जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, उन प्लांट्स की कुछ पत्तियां, उन प्लांट्स की कुछ पत्तियां मिट्टी की सरफेस में जब कुछ न कुछ क्या होगा, कुछ नेचुरल प्रोसेस, फ्लडिंग हुई होगी, अर्थ कहीं ना कहीं पलटी होगी, दीवार लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, प्लेट रिमूव हुई होगी, तो उससे क्या हुआ? हमारे जो प्लांट्स थे वो मिट्टी की नीचे दब गए। दबने से क्या हुआ? अब इसके ऊपर जो हमारे डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल थे, इनके ऊपर लेयर बन जाती है, सॉइल की, रेत, सैंड की, इनकी लेयर बन जाती है। लेयर बनने से क्या होगा? लगभग 300 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद क्या होता है? ये जो प्लांट थे आपके, ये धीरे धीरे क्या होता है? डिकम्पोज, टूटना शुरू होते हैं। ये धीरे धीरे प्लांट डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप होगा तो उसको कन्वर्ट कर
पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे, और इस लिक्विड पार्ट को बाद में, इसी लिक्विड पार्ट को बाद में मशीन की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। ये पंप की हेल्प से, पाइप की हेल्प से या मशीन की हेल्प से इस क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है अर्थ की सरफेस से। ठीक है, तो ये ऐसे आपका हमारा कोल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोल माइन। अच्छा, कोल माइन आपके बारे में कोयले की खान आपने सुना, कोयले की खान आई कहां से? ठीक है, कोयले की खान क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे कोई मटेरियल है दबे हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब हमने अर्थ की खुदाई की, मिट्टी की खुदाई की, ठीक है, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो हमारे पास कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल था वो प्रोड्यूस हुआ, या फिर हमें कुछ ना कुछ एक ब्लैक सा हार्ड सा सब्सटेंस मिला जिसको हमने कोल का नाम दिया। ठीक है, जब आइडेंटिफाई हुआ तब हमने इसको वहां से खुदाई करना स्टार्ट किया। कोल कोल नेक्स्ट टर्म, कोल कंटेन मेनली, कोल कंटेन मेनली कार्बन। एक चीज याद रखिए ऑलवेज, अगर कहीं भी ब्लैक कोल की बात हो रही है, अगर आपकी ब्लैक कोल की बात अगर होती है तो इट मींस उसमें क्या होगा, कार्बन। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं और बर्न करने से उसमें काला काला सा पार्टिकल से नजर आता है, प्रोड्यूस होते हैं, इट मींस उसमें कार्बन प्रेजेंट है। कंटेन मेनली कार्बन, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनिलेशन। ठीक है, इट मींस इसमें क्या है, कार्बोनाइजेशन का क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, कन्वर्ट ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? देन इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन वेजिटेशन। रिमेन मतलब फॉसिल्स टाइप जो बची हुई है, जो शेष रह गए, remains of vegetation, coal is also called fossil fuel। ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, रिमेनिंग मटेरियल है, उससे जो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। देन व्हेन heated in air, coal burn in and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम किसी कार्बन को या किसी कोल को, कोयले को बर्न करते हैं, जलाएंगे, जो प्रोड्यूस बर्न होगा तो उसमें से कार्बन रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? कार्बन। उसी के साथ साथ उसमें गैस रिलीज होगी बेटा। जो गैस रिलीज होती है उसके साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट होता है, CO2। उसमें गैस भी प्रोड्यूस होती है, और जो गैस होती है उसमें कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला CO2। नेक्स्ट स्लाइड। कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक कोक, क्या कोल से प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री में कोक। ठीक है, इसी की फॉर्म होती है। कोक कैसे होगा, टफ, पोरस, मतलब थोड़ा हल्का सा होता है, जैसे डायग्राम में करता हूं, हल्का होगा, थोड़ा सॉलिड सा होगा, टफ होगा, हार्ड सा होगा, उसमें होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे कि लाइक स्पंज होता है ना। ठीक है, या बर्तन करने वाला जो हमारे पास वो होता है चूल्हा, उसमें होल्स होते हैं, सेम ऐसे होते हैं।
कोक जो है कार्बन की कोल की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स में, स्टील इंडस्ट्री में कोक का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कोल तार। नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटा, कोल से ही बनता है कोल तार। कोल तार ब्लैक थिक लिक्विड होता है, तार कोल टाइप ब्लैक से होगा। देखो जो रोड पर डालते हैं थिक होगा, लिक्विड से होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होगी बहुत, ठीक है। मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंस का, अबाउट 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है। एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर, कोल तार से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा बेटा, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, परफ्यूम सेंट, रूफिंग मटेरियल, छत को कवर करने वाले मटेरियल, पेंट कलर रंग, एक्सेट्रा बहुत सारे मटेरियल कोल तार से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है बच्चों। सेकंड, नेपथलीन बॉल्स used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। तो ये आपका कोल तार का कॉन्सेप्ट था जो हमें कोल से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम डिस्कस करें बेटा, इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा ये, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे। Coal gas is obtained from during the process of coal to get coke। जब हम कोल से कोक बना रहे थे, उसी टाइम जब उसको बर्न करते हैं इंडस्ट्री में, तो गैस प्रोड्यूस होगी। गैस प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वहां पर कुछ गैस रिलीज होती है। गैस रिलीज होगी तो उसको हम बोलते हैं कोल गैस। जो गैस कोल से प्रोड्यूस होगी, कोल गैस यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उसके आसपास आपको दिखाई देगी, वहां पर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आर पेट्रोलियम। वी आर अबाउट डिस्कस पेट्रोलियम। देखो व्हाट इज पेट्रोल? पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। लाइट ऑटोमोबाइल्स में आप उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एंड मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स, ठीक है, हैविंग मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, पेट्रोल से चलते हैं एंड सम डीजल से रन करेंगे। एंड कुछ ऐसे पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल हमें कहां से ऑब्टेन होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज से, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उस समय पेट्रोल और डीजल ऑब्टेन किए गए। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, या पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन होगी कैसे होगी बेटा? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी एंड दीस ऑर्गेनिज्म डाई, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम of the sea and got convert into the layers of sand and covered with layers of sand and clay। जब कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म समुद्र के नीचे मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तो उसकी बॉडी क्या होगी, या फिर समुद्र के नीचे किसी बॉटम में कहीं पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं, डेड हो जाएंगे, तो उनकी जो बॉडीज है आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों
के बाद उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, सैंड की, सोयल की, ह्यूमस की, बहुत सारे पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाएगी। और वो लेयर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ईयर के बाद क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पर हवा नहीं होगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल एयर के एब्सेंस में, इन सभी के एब्सेंस में वहां पर कन्वर्जेशन शुरू होगा। वो कन्वर्ट होगा पेट्रोलियम की फॉर्म में, इस फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में और नेचुरल गैस की फॉर्म में। देन नेक्स्ट देखिए, एक पैटर्न दे रखा बेटा, ये इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट इन बॉटम, इनसाइड ऑफ बॉटम, इसी एक लेयर दे रखी, इस लेयर में यहां पर ये मशीन लगा रखी है, ठीक है, और ये पाइप लगा रखी है, अभी बताया था मैंने, ये पाइप लगाए जाते हैं। हेलो, जब एक लेयर है आपकी, इस लेयर में यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हुए और यहाँ पर वो सड़े गले, वो एक लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। पीछे ही बात हो रही थी, और उस लिक्विड पार्ट को मैं इन पाइप के थ्रू निकाला जाता है। यहाँ कोई ऐसे सेक्टर का बात हो उस लिक्विड पार्ट को इन पाइप के थ्रू निकाला जाएगा। कह रहे जी हाँ हुआ तो था, यहाँ कुछ ऐसा मामला था, कल हो गया था वो, कल से यहीं से फिल किया जाएगा, फिर एक निकल गई थी भाई, एक लोंडा था, ठीक है, और दो जने थे, हाँ, उनको रात भर रहे यहाँ कल, और सुबह निकल गए 6 बजे, 6 बजे निकले जी। पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है, फिल्टर किया जाएगा, पानीपत जो है ना, ये काबड़ी सेपरेशन होगा, वो मशीन पानीपत काबड़ी के एक बार तरफ बता रहे थे मैं, ये पानीपत जो काबड़ी है ना, अच्छा जी, वहाँ उनकी रिश्तेदारी होगी कोई, अच्छा, वहाँ, हाँ वहाँ की बात कर रहे थे, वहाँ जाने, हाँ ठीक है, हाँ, हम ये डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, या पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होगी कैसे होगी बेटा। Petroleum was formed from organisms living in the sea, and these organisms died. Their bodies settled at the bottom of the sea and both convert into the layers of sand and covered with layers of sand and clay. जब कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म समुद्र के नीचे मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तो उसकी बॉडी क्या होगी, या फिर समुद्र के नीचे किसी बॉटम में कहीं पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं, डेड हो जाएंगे, तो उनकी जो बॉडीज है आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, सैंड की, सोयल की, ह्यूमस की, बहुत सारे पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाएगी। और वो लेयर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ईयर के बाद क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पर हवा नहीं होगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल एयर के एब्सेंस में, इन सभी के एब्सेंस में वहां पर कन्वर्जेशन शुरू होगा। वो कन्वर्ट होगा पेट्रोलियम की फॉर्म में, इस फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में और नेचुरल गैस की फॉर्म में। देन नेक्स्ट देखिए, एक पैटर्न दे रखा बेटा, ये इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट इन बॉटम, इनसाइड ऑफ बॉटम, इसी एक लेयर दे रखी, इस लेयर में यहां पर ये मशीन लगा रखी है, ठीक है, और ये पाइप लगा रखी है, अभी बताया था मैंने, ये पाइप लगाए जाते हैं। जब एक यहाँ एक लेयर है अर्थ की, इस लेयर में यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हुए और यहाँ पर वो सड़े गले, वो एक लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, और उस लिक्विड पार्ट को फिर इन पाइप के थ्रू निकाला जाता है। उस लिक्विड
लिक्विड पार्ट को इन पाइप के थ्रू निकाला जाएगा और उसी लिक्विड पार्ट को फिर मशीनों के थ्रू टैंक में भरा जाता है, फिल किया जाएगा, फिर उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, उसी से आपके ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। Today topic so let's start. We are about last previous lecture discuss coal, petroleum, how is formed petroleum. ठीक है, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स क्या है, पेट्रोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेटा हम उन लास्ट प्रीवियस लेक्चर में उन चीजों में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा का हम डिस्कस करेंगे। वी आर अबाउट डिस्कस टुडे नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? हाउ इज फॉर्म नेचुरल गैस? सो देखिए बेटा, नेचुरल गैस इज वेरी important fossil fuels because it easy to transport through the pipes, cylinders, containers. नेचुरल गैस क्या हमें बेटा नेचर से प्रोवाइड होती है। जो देखो वर्ड क्या है, नेचुरल, इट मींस हमें नेचर से प्रोवाइड हुई। कोई भी फ्यूल्स जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम नेचुरल बोलते हैं। अब क्या है, गैस है जो नेचर से मिल रही है हमें, इट मींस नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल गैस को इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फॉसिल। इसको बेटा फॉसिल फ्यूल में काउंट किया। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल से आप समझते हुए आई होप इट मींस जीवाश्म ईंधन जो रिमेनिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, जो हमारे रिफाइनरी सेंटर थे वहां पर हमारी चीजें क्रिएट होती है, या जो हमने कल कुएं प्रोड्यूस किए थे, कुएं बनाए थे क्रूड ऑयल को, कच्चे ऑयल को निकालने के लिए, वहां पर कुछ लेयर्स होते हैं जहां से नेचुरल गैस फॉर्म होती है। उधर ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप। अब हमारे पास जो नेचुरल गैसेस होते हैं बेटा, नेचुरल गैसेस में आपकी एलपीजी है और बताइए सीएनजी। ये क्या है? दीज आर नेचुरल गैस। अब देखिए सीएनजी, एलपीजी, इन सभी को हम इजीली से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है, देन नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड and starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. किसी भी इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी केमिकल्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वहां पर उन मशीनों को स्टार्ट करने के लिए या उन जनरेटर को फॉर्म करने के लिए या उसको चालू करने के लिए क्या होता है, कुछ गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो गैस हमारी क्या होती है आपकी एलपीजी, सीएनजी, फॉसिल फ्यूल्स है, ईंधन है। तो उसका हम स्टार्ट करने के लिए मटेरियल्स को इनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। देन इन आवर इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन। नेचुरल गैसेस का जो भंडार है, ये जो निकलने जाता है, ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? इंडिया की अगर बात करें बेटा, ये केवल इंडिया में कुछ स्टेट है आपके, जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुएं निकले क्रूड ऑयल के लिए, कोयले के लिए, कच्चे तेल के लिए, उनको जहां पर निकालने गए वहीं से कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस हुई हमारी गैस।
नेचुरल गैस। देन नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमारे पास पेट्रोलियम कंजर्वेशन। अब हमारे पास नेचुरल गैस है, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं आ गए, लेकिन ये कुछ लिमिट अमाउंट के लिए होते हैं या फिर लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं कि कुछ समय के लिए। देखो अगर मैं आपको 1 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड करा दूं तो 1 लीटर पेट्रोल 1 दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है। ऐसा तो नहीं होगा वो 1 साल तक चल जाएगा आपके घर में। अच्छा नॉर्मल सी आपके घर में सिलेंडर रखते हैं खाना बनाने वाला, उसको आप 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं चलता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट अमाउंट में हमारे, तो लिमिट अगर अमाउंट में कोई मटेरियल हमारे पास है तो अगर हमें इन फ्यूचर उसका यूज करना तो हमें वो स्टोर करना पड़ेगा। और अगर हम किसी फॉसिल फ्यूल्स को स्टोर करते हैं इससे तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। किसी भी फॉसिल फ्यूल को अगर हम स्टोर करेंगे उसको क्या बोल देंगे हम? कंजर्वेशन। कंजर्व मीन्स संरक्षित, स्टोर करना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन। ध्यान रखिए इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, PCRA advise our people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are बहुत सारी, मतलब जो PCRA है ये है, ये हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस पास आउट करता है। जब हम बाइक ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, उस टाइम अगर आप किसी सिग्नल पर खड़े हुए हैं और हमारी बाइक चल रही स्टार्ट है, कुछ टिप्स होती है। अगर हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, 10 मिनट खड़े हो गए लेकिन हमारा इंजन फिर भी चालू है, अगर आप 10 मिनट खड़े हो ट्रैफिक में फंसे हो बेटा, तो आपको क्या करना, अपनी बाइक का जो इंजन है वो ऑफ कर दीजिए। कम से कम 10 मिनट के लिए जो पेट्रोल खर्च होगा वो तो सेव हो जाएगा, गाड़ी बंद कर दीजिए। तो ऐसे हम हमारे पास जो अमाउंट होता है उसको थोड़ा कंजर्व कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। मार्केट में जाना या आपको खेत में जाना, आसपास थोड़ा नियर अबाउट जाना होता है, तब आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आप साइकिल से भी जा सकते हो। लेकिन क्या है, आज के टाइम में फैशन हो गया, अगर बाहर रोड पे कुछ मम्मी ने बोल दिया लाने के लिए, बाइक से जाएंगे, मम्मी बोली साइकिल से चले जाओ, नहीं इंसल्ट हो जाएगी। बाइक से जाएंगे तो कम से कम ये तो कहेंगे बाइक से आ रहा, तो कुछ ना कुछ चाहिए हमें, हमारी इमेज डाउन ना हो। इसी के साथ आपकी इमेज तो डाउन होने से बच जाएगी, लेकिन हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है, ठीक है। ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। मेरी बात ध्यान रखिए बेटा, आपकी स्पीड 40 से 50 की 60 के बीच में रहनी चाहिए बाइक की, 40 से 60 के बीच में। यानी कि सर ने कहा कि 60 पे चलानी, आप 60 पे चलाओगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है, समझ गए? तो एक्सीडेंट से भी बचना है। 60 का मतलब ये है, आपके जब पेरेंट्स, आप उनको बोल सकते हो आपको लंबा जाना, दिल्ली जाना, तो 50 और 60 पे रखें। 60 की स्पीड पे हमारा जो इंजन होता है ज्यादा एवरेज देगा, ज्यादा स्पीड पे चलाओगे इंजन पेट्रोल के अगर देखें तो एवरेज कम देगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, डिस्टेंस कम कवर होगा, ठीक है। तो आप कांस्टेंट को इसमें कहा मॉडरेट स्पीड, 40 से 60 के बीच में स्पीड रखें, बढ़िया एवरेज आएगा पेट्रोल का आपका बाइक का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द पैलेस वेयर यू हैव टू वेट। अभी बताया मैंने आपको
अभी बताया ना अर्पिता कि वेट कर लीजिए, अभी आने वाली है कौन, आराध्या। लेकिन बाइक हमारी तब भी चालू है, गाड़ी तब भी चालू है। अगर मम्मी थोड़ा वेट भी कर सकती है तो तब तक इंजन बंद कर दो गाड़ी का, तब आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो कम से कम हमारे जो कल आपके पास फॉसिल फ्यूल्स है वो तो सेव होगा। नेक्स्ट बेटा, इंश्योर करेक्ट। नेक्स्ट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। सेकंड बेटा आपको क्या ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ड्राइव करोगे, कहीं पर भी जाओगे, पेरेंट्स को, अपने फादर को, मम्मी को, भाई को बोल दीजिए कि गाड़ी के, बाइक के टायर में हवा चेक कर लीजिए, हवा प्रॉपर है या नहीं। अगर हवा प्रॉपर होगी तब बाइक एक प्रॉपर स्पीड में चलेगी, अगर हवा प्रॉपर नहीं होगी तब क्या होगा, बाइक के जो टायर है नीचे दबेंगे, दबने से क्या होगा, इंजन पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर मींस पेट्रोल खर्च होगा। क्लियर? तो आपको इंश्योर करना टायर का प्रेशर। इज दैट क्लियर? देन इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। चेक कीजिए आपकी बाइक्स का, आपकी गाड़ी का, आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो इंजन है उसकी टाइम टू टाइम रेगुलर सर्विस हुई या नहीं। अगर इंजन को ऊपर वर्क कर रहा, उसकी सर्विस हुई टाइम टू टाइम, तो क्या रहेगा बेटा, इंजन अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छी स्पीड देगा, एवरेज अच्छा आएगा निकल कर। क्लियर? तो बेटा ये इस स्लाइड में हमने पेट्रोलियम को कंजर्व करने के मेथड डिस्कस किए।